हर बच्चा स्कूल जाए, कोई बच्चा छूट ना पाए। बिहार सरकार शिक्षा विभाग का यह मुहिम अर्थात यह प्रयास है और इस मुहिम में हम लोगों का सहयोग नितांत जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। अगर कोई छात्र विद्यालय प्रबंधन के प्रयास के बावजूद भी लगातार 30 दिन जो कि विद्यालय का कार्य दिवस है तक यदि वह विद्यालय नहीं जाता है तो उस छात्र को, उस बच्चे को छिजित समझा जाता है। लेकिन छिजित करने का जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वह कुछ चरण में संपन्न होती है और वह 30 दिनों तक चलती है। आप इस बात से भली भांति अवगत हैं कि आज के समय में, जो कि वर्तमान समय चल रहा है, प्रतिदिन विद्यालय में कोई न कोई कर्मी के द्वारा जांच किया जा रहा है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के द्वारा एक पत्र जारी किया गया है, जिसका ज्ञापांक 257/C दिनांक 2/4/2023 है। इसमें छिजित होने का जो समय निर्धारित किया गया है, यानी उस बच्चे का नामांकन रद्द करने की जो बात कही गई है, वह मात्र 15 दिन ही रखा गया है। उसको हम लोग विशेष रूप से समझेंगे। उसमें क्या, उस जो 15 दिनों तक मात्र नामांकन रद्द करने की बात कही गई है, तो उसमें क्या तथ्य दिया गया है उसको भी समझेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग इस बात को समझ लें, जो पूर्व में छिजित होने की प्रक्रियाएं बताई गई थी, उसमें था कि यदि कोई बच्चे लगातार 3 दिनों तक, जिसे हम लोग बोर्ड से भी कुछ स्पष्ट कर लेंगे, यदि वह लगातार 3 दिनों तक विद्यालय नहीं आता है तो उस कक्ष के, उस वर्ग कक्ष के जो छात्र हैं, उनके जो सहपाठी हैं, जो उनके नज़दीकी छात्र हैं, उनके सहयोग से जो बच्चे विद्यालय 3 दिन तक लगातार नहीं आए हैं, उनके घर पे भेजा जाएगा। उनके अभिभावक, गार्जियन, उन बच्चों से पूछताछ की जाएगी, उन बच्चों के द्वारा। उसके बाद विद्यालय नहीं आने का कारण भी पूछा जाएगा। इसके बावजूद यदि वह बच्चे फिर लगातार 7 दिन विद्यालय नहीं आते हैं, जिसमें 3 दिन भी शामिल है, यदि वह 7 दिन विद्यालय नहीं आते हैं तो उस वर्ग के जो वर्ग शिक्षक हैं उनको भेजा जाएगा। उनके अभिभावक, उनके माता पिता से संपर्क स्थापित करेंगे, उन बच्चों से पूछेंगे कि आपका बच्चा विद्यालय आखिरकार क्यों नहीं आ रहा है। उसके बाद लगातार यदि अगले 7 दिनों तक विद्यालय वह बच्चा नहीं आता है तो पुनः स्वयं उस विद्यालय के जो प्रधान शिक्षक हैं उस बच्चे के घर जाएंगे। उनके अभिभावक, माता पिता जो भी हो, उनसे पूछताछ की जाएगी कि क्यों नहीं आपका बच्चा विद्यालय अभी भी आ रहा है। इसके बावजूद भी यदि वह बच्चा अगले 7 दिन तक विद्यालय नहीं आता है तो विद्यालय प्रबंधन समिति, यानी कि विद्यालय शिक्षा समिति होती है, उनके सहयोग से पुनः उन बच्चे को विद्यालय लाने का प्रयास किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, इसको स्पष्ट कर लेते हैं हम लोग इस बात को कि अगला 3 दिन है, उसके बाद इसमें 3 दिन भी इंक्लूड है, यानी कि 7 दिन हो गया। उसके बाद अगला 7 दिन, तो 7 7 14 दिन यह हो गया। फिर 14 7 यहाँ पे 21 दिन हो गया। 21 7 28 दिन हो गया। 28 दिन तक वह विद्यालय बच्चे नहीं आए तो इसके बाद पुनः 2 दिन तक वेट किया जाएगा, इंतज़ार किया जाएगा। और 28 2 30, इसके बाद उस बच्चे को छिजित, यानी कि उस बच्चे को ड्रॉप आउट विद्यालय से समझा जाएगा। तो यह तो प्रक्रिया हुई। पूर्व में जो हम लोग 30 दिनों तक उस बच्चे को छिजित करते थे, वह प्रक्रिया हुई। लेकिन नए पत्र के आधार पे उन बच्चों को छिजित करने का जो प्रोसेस बताया गया है अपर मुख्य सचिव के द्वारा, कि यदि वह बच्चे 3 दिन विद्यालय लगातार नहीं आते हैं तो स्कूल के जो प्रधान शिक्षक हैं वह संदेश भेजेंगे, या तो स्वयं जाकर के उनके माता पिता या तो अभिभावक हो, उन बच्चों से संपर्क करके उसका कारण जानने का प्रयास करेंगे। और इस प्रकार से यदि वह बच्चे कंटिन्यू 15 दिनों तक विद्यालय नहीं आता है तो समझा जाएगा कि वह बच्चे छिजित हो चुके हैं और उस बच्चे का नामांकन उस विद्यालय से रद्द कर दिया जाएगा। इसमें
उस पत्र में स्पष्ट रूप से इस तथ्य को दिया गया है कि वह बच्चे विद्यालय में सिर्फ नामांकन तो करा चुके हैं, लेकिन कहीं प्राइवेट विद्यालय में या अन्यत्र कहीं दूसरे प्रदेश में, कहीं दूसरे राज्य में वह पढ़ रहे हैं। कोई बच्चे नज़दीक में यदि प्राइवेट विद्यालय में पढ़ रहे हैं तो वहाँ उसका नामांकन है और वहाँ प्रतिदिन वह जाते हैं, लेकिन बीच बीच में 15 दिन के पूर्व वह विद्यालय आ जाते हैं नाम बचाने के लिए, सिर्फ यानी कि उनका नामांकन रद्द ना हो। वैसा बच्चे प्रायः करते नज़र आ रहे हैं, जैसी जानकारी शिक्षा विभाग को मिल रही है, जैसा कि उस पत्र में अवगत कराया गया है। तो इस प्रकार से इसमें बातें कही गई है कि जो डीबीटी के माध्यम से राशि दी जाती है, तो एक वर्ष में, एक वार्षिक कैलेंडर में लगभग 3000 करोड़ राशि डीबीटी के माध्यम से, चाहे वह पोशाक राशि हो, छात्रवृत्ति हो, साइकिल की राशि हो या कुछ अन्य राशि हो, तो लगभग 3000 करोड़ की राशि उन सभी बच्चों को दी जाती है। कुछ ऐसे बच्चे हैं सिर्फ डीबीटी के लिए ही विद्यालय में आश्रित रहते हैं, कि डीबीटी का ही लोभ रखते हैं और वह अन्यत्र प्राइवेट विद्यालय में पढ़ रहे हैं। तो उस प्रकार से उसमें कहा गया है पत्र के माध्यम से कि यदि 10% भी बच्चे का नामांकन रद्द होता है तो बिहार सरकार को लगभग 300 करोड़ की राशि बचत होगी। और निश्चित रूप से जो बच्चे लगातार विद्यालय नहीं आ रहे हैं, प्रायः ऐसा देखा जाता है, तो वह बच्चे कहीं ना कहीं किसी प्राइवेट विद्यालय में नामांकित है और निश्चित रूप से वह नाम बचाने के लिए कि उनका उस विद्यालय से, सरकारी विद्यालय से नामांकन रद्द ना हो, तो वह बीच बीच में आते रहता है। तो इस प्रकार से हम लोग दोनों विधि को समझे, लेकिन हाल फिलहाल में जो यह पत्र जारी किया गया है शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के द्वारा, जो कि 3 दिनों तक बच्चे लगातार विद्यालय नहीं आए तो प्रधान शिक्षक के द्वारा उसे सूचना दी जाएगी, उनके माता पिता या जो भी अभिभावक हो उनको सूचना दी जाएगी और उनका 15 दिनों तक इंतज़ार किया जाएगा। और यदि वह विद्यालय नहीं आ रहे हैं तो उसका नामांकन रद्द प्रधान शिक्षक के द्वारा किया जाएगा। उसके बाद जो शिक्षा विभाग के ऊपर के पदाधिकारी हैं, चाहे प्रखंड स्तर का हो या तो फिर जिला स्तर का हो, तो सबसे पहले प्रखंड स्तर के पदाधिकारी को सूचना दी जानी है कि इन बच्चों का नामांकन रद्द किया गया है। जो बच्चे लगातार 15 दिनों के बाद भी विद्यालय नहीं आए, नहीं 15 दिनों तक वह विद्यालय नहीं आए। तो इस प्रकार से हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बस यही इन्हीं सब बातों को समझने के लिए उपस्थित हुए थे कि जो बच्चे लगातार विद्यालय नहीं आते हैं तो उसको छिजित किस प्रकार से किया जाए। बस थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।